इस लड़की को तुरंत समझ आ गया कि जो पत्थर कचरे में फेंके जाने वाले थे वो असल में खजाने थे। उसने दौड़कर उस आदमी को रोका और बिना सोचे $500 दे दिए उन पत्थरों के लिए। उसकी सबसे अच्छी दोस्त को उसकी ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई, लेकिन लड़की ने कहा कि ये आम से दिखने वाले पत्थर कम से कम $50,000 के हैं। फिर दोनों वो पत्थर लेकर जेड के सट्टा टूर्नामेंट में गई। उनका ये अजीब कदम इवेंट के प्रेसिडेंट की नजर में आ गया और उसने सोचा देखता हूँ क्या होने वाला है, तो वो भी उनके पीछे गया। जैसे ही लड़की अंदर गई उसका सामना अपने एक्स हस्बैंड और उस चालाक औरत से हुआ। वो दोनों भी जेड पर सट्टा लगाने आए थे। जब एक्स को पता चला कि लड़की भी हिस्सा ले रही है तो उसने उसे घृणा से देखा, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि वो बस एक बेवकूफ प्यार में डूबी लड़की है और इसी वजह से उसके पापा ने जेड की सारी फैमिली टेक्निक उस लड़के को सिखाई थी। लेकिन इस बार लड़की पहले जैसी नहीं थी। उसने उसे साफ साफ कहा कि अब तू अपने की कीमत चुकाएगा। फिर लड़की ने सबके सामने चारों पत्थर निकाले और कहा कि इन्हें अभी के अभी काटो। वो चालाक औरत तुरंत हंस पड़ी और बोली कि लड़की तो बस कबाड़ उठा लाई है। एक्स भी उसका मजाक उड़ाने लगा और बोला कि इसकी ये बेकार चीजें हटा दो, लेकिन लड़की पीछे नहीं हटी। उसने अड़कर कहा कि एक भी पत्थर बिना काटे नहीं जाएगा। तभी प्रेसिडेंट और उसका असिस्टेंट भी हॉल में आए, ये देखकर हैरान कि लड़की सच में टूर्नामेंट में आई है। असल में उस एक्स और चालाक औरत ने मिलकर उसकी सारी जायदाद छीन ली थी और उस औरत ने उसे एक गुलदान से मारा भी था, जिससे गलती से उसका फैमिली वाला डिवाइन आई जाग गया था। लड़की अब बदला लेने और अपना हक वापस पाने आई थी। उसने फिर से जोर देकर कहा कि पत्थर काटो। पहले पत्थर में जेड निकला, हरा था लेकिन मीडियम क्वालिटी का। एक्स ने चैन की सांस ली और फिर हंसते हुए बोला कि इसे कुछ आता जाता नहीं है। लड़की ने तब उसे एक शर्त दी, दोनों एक एक पत्थर चुनेंगे और जो हारेगा उसे सामने वाले के पत्थर की डबल कीमत देनी होगी। एक्स जो कि जेड की दुनिया का पुराना खिलाड़ी था, उसे लड़की की बात से बहुत बुरा लगा और उसने शर्त को 10 गुना तक बढ़ा दिया। तभी प्रेसिडेंट ने बीच में आकर कहा कि उसके टूर्नामेंट में कोई भी शर्त हो उसे निभाना जरूरी है। एक्स ने नाटक करते हुए कहा कि अगर लड़की उसके सामने घुटनों पर आकर माफी मांगे तो शायद वो उसे माफ कर दे, लेकिन लड़की ने बस एक ठंडी सी मुस्कान दी और बोली कि इस बार तू पक्का हारेगा। उसने तो ये तक पूछ लिया कि क्या तुझमें हिम्मत है अपनी जान तक दांव पर लगाने की। सारी भीड़ हैरान रह गई। उसकी दोस्त ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि टूर्नामेंट की शर्त एक बार लग जाए तो वापसी नहीं होती। एक्स और वो दूसरी औरत फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन लड़की ने उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया और सीधे एक्स को चैलेंज किया, हिम्मत है तो बोल या डर गया। प्रेसिडेंट को यह सब बड़ा मजेदार लग रहा था। उसने कहा कि वो खुद इस शर्त का गवाह बनेगा। फिर उसने किसी को पिस्तौल लाने को कहा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, लेकिन एक्स अब भी बहुत कॉन्फिडेंट था और बोला कि प्रेसिडेंट ही लड़की को साफ कर दे। ड्यूल शुरू हो गया। एक्स ने सबसे पहले अपनी पत्थर चुनी। जब लड़की अपनी चुन रही थी उसकी दोस्त फिर से उसे रोकने लगी और बोली कि प्रेसिडेंट से मदद मांग ले, लेकिन उससे पहले ही लड़की पत्थर उठा चुकी थी। प्रेसिडेंट ने नोटिस किया कि लड़की ने वो पत्थर चुना है जो वहां स्टेप के लिए इस्तेमाल होता था। उसने बोला कि वो तो असली जेड जैसा कुछ नहीं है। एक्स को फिर मौका मिल गया लड़की को नीचा दिखाने का और लोग भी लड़की के खिलाफ बातें करने लगे। तभी लड़की ने किसी की बात सुनी भीड़ में से। कोई कह रहा था कि एक्स को उसके टैलेंट की वजह से लड़की के घर वालों ने अपनाया था और इसलिए उसके पापा ने उसे सारी जेड की टेक्निक सिखाई। ये सुनकर लड़की का पारा चढ़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, तू कितना गिरा हुआ है, अगर मेरी फैमिली ना होती तो तू कहीं का नहीं रहता। एक्स गुस्से से तिल मिला गया और कहा कि पहले उसकी पत्थर काटी जाए। उसमें से निकला रेड जेड, वो भी हाई क्वालिटी का। सबने मान लिया कि अब लड़की के जीतने का कोई चांस नहीं है। एक्स और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगा और बोला कि हार मान ले। उस दूसरी औरत ने फिर प्रेसिडेंट से कहा कि अब लड़की को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन लड़की ने बहुत शांति से कहा, अब तक मेरी पत्थर तो खोली ही नहीं गई है, क्या प्रेसिडेंट को लगता है मैं हार जाऊंगी? प्रेसिडेंट को उसका आत्मविश्वास बहुत दिलचस्प लगा। उसने तुरंत कहा कि लड़की की पत्थर भी काटो और जैसे ही जेड बाहर निकला पूरा हॉल एकदम दंग रह गया।